फा, ठीक है, तमलीक यानी किताब अली, अली की किताब। तो आपने कहा सय्यारत मोहम्मदिन, मोहम्मद की गाड़ी। तो गाड़ी और मोहम्मद के दरमियान क्या निस्बत है? मालिक और ममलूक की निस्बत है या नहीं? मिल्कियत की निस्बत है। गाड़ी अली की मिल्कियत में है, किताब अली की मिल्कियत में है। और नीचे क्या है मैंने लिखा? तरकीब तौसीफ़ी। तौसीफ़ का मतलब क्या है? तारीफ़, शाबाश, सिफत बयान करना, ठीक है। तौसीफ़ का मतलब यानी सिफत बयान करना, नात बयान करना, तारीफ़ बयान करना, हम बयान करना, ठीक है। आपके पास दो इसम हैं, उनमें से पहला वाला जो दूसरा वाला जो इसम है वो पहले की क्वालिटी बयान करे, सिफत बयान करे, तो इस अमल को तौसीफ़ कहते हैं। जिस तरीके से ऊपर वाले अमल को क्या है? तरकीब इजाफ़ी है, नीचे वाले अमल को क्या कहते हैं? तौसीफ़ कहते हैं। अभी आपने खुद ही कहा कि भाई तारीफ़ करना, ठीक है, तारीफ़ करना, तौसीफ़ करना, सिफत बयान करना। आपने क्या कहा भाई? किताबुन आपने लिखा, किताबुन जमीलुन, जमीलुन यानी किताबुन जमीलुन, दो इसम है, किताबुन है और जमीलुन है। जमीलुन क्या कर रहा है? लफ्ज़ जमीलुन किताब की तारीफ़ बयान कर रहा है, यानी तो किताब की सिफत क्या है? जमील है। तो यहाँ जो पहला इसम है इसको कहा जाएगा मौसूफ, इसको क्या कहेगा? सिफत। उर्दू में ये बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक है। तर्जुमा करते हुए ये ख्याल रखिएगा, उर्दू में तर्जुमा करते वक्त इन दोनों तरकीब में आपने उल्टा तर्जुमा करना है। अली को पहले अली की किताब, यहाँ जमील को पहले खूबसूरत किताब। ये मफाहिम में तर्जुमा करते वक्त आप लोगों को बताया गया था ना, कुछ कवायद को मद्देनज़र रखते हुए आपने तकदीम ताखीर का ख्याल रखना है। ये कायदा है, बाकायदा उर्दू के अंदर भी है और अरबी के अंदर भी है। ये उलट आपने तर्जुमा करना है, यानी जहाँ अरबी में पहले है उर्दू में ये बाद में आ जाएगा। अली पहले, अली की किताब, यहाँ भी ऐसा ही होगा, खूबसूरत किताब। इसको आपने जहन में रखना है। तरकीब तौसीफ़ी, यहाँ तक क्लियर आप लोगों को? ये भी आप लोगों ने किया था, नहीं किया था? शाबाश। उसके बाद आप लोगों ने जो किया था, कुछ लिस्ट बयान करने के बाद फिर उसके बाद आपने किया था इसम की, आपने इसम की जो उसमें मुज़क्कर और मुअन्नस आपने बताया था। मुज़क्कर मुअन्नस, ठीक है। इसमें मुज़क्कर यानी वो जिसके मुकाबले में मुअन्नस हो, मुअन्नस ना होना मुज़क्कर की अलामत है, ठीक है। असल इसम क्या है? मुज़क्कर है, लेकिन कुछ अलामत की वजह से वो इसम मुअन्नस बन जाता है। मुअन्नस की अलामत में आपको क्या बताया था? अब इस जो है मुअन्नस बनाने के अमल को अरबी में कहते हैं तानीस कहते हैं। क्या कहते हैं? तानीस। जिस तरीके से सिफत बनाने को तौसीफ़ कहते हैं, जोड़ने को तरकीब कहते हैं, इसी तरीके से मुअन्नस बनाने के अमल को क्या कहते हैं? तानीस कहते हैं, है ना। लफ्ज़ को आपने, मैंने कहा ना, आपकी जो इस क्लास की असल जो खुसूसियात है कि आपको लफ्ज़ पे कमान होना चाहिए। लफ्ज़ के अंदर सब कुछ मौजूद है। अगर आपने गलत लफ्ज़ अदा किया तो क्या है? मानी नहीं निकलेगा उससे। तानीस का मतलब क्या है? हमज़ा मुअन्नस बनाना है, तानीस। अब मुअन्नस बनाने के क्या प्रोसेस है भाई? कुछ अलामतें हैं, कुछ अलामतें हैं, ठीक है।
उन अलामतों के ऐड करने से इसम मुअन्नस बन जाता है। मिसाल के तौर पर क्या उनमें से एक अलामत क्या है भाई? शाबाश। अब पहले में आपको कहा, मैंने आपको गोल ता कहा था, अब उसका असल नाम मैं यहाँ लिखूँगा, ठीक है? अत्ताउल मुनव्वना, अत्ताउल मुनव्वना यानी गोल ता, गोल ता यानी तनवीन वाली ता, ये है जी अत्ताउल मुनव्वना। अत्ताउल मुनव्वना, जी जी जी। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको इस्तिलाहात बता दूंगा, ठीक है? इस्तिलाहात ज़रूरी है। अत्ताउल मुनव्वना तनवीन वाली ता, गोल ता, मैंने ब्रैकेट में लिखा है, बड़ा करके लिखूं ये वैसे उसमें आ जाएगा आपको, ठीक है? मुनव्वना, और ये मुनव्वना कैसे है ये भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है? आगे जाकर ये तमाम चीज़ें, जी जी। अरबी के अंदर, अरबी फसीह ज़बान है, ये कोई लगी लिपटी ज़बान नहीं है, ठीक है? हर लफ्ज़ के बनने के एक उसूल है, ठीक है? पहले मैंने आप लोगों को बताया था गोल था, अब मैं इस्तिलाहात आप लोगों को बता दूंगा, ये इस्तिलाहात ज़रूरी है, ठीक है? अब आपने क्या किया भाई, मिसाल के तौर पर आपके पास क्या है, एक लफ्ज़ है तालिबुन है, तालिबुन से क्या कर दिया, तालिबतुन कर दिया। मुज़क्कर से आपने मुअन्नस बना दिया। अब तालिबुन बना नहीं है किसी, ये लफ्ज़ क्या है, पहले खुद बना है। तालिबतुन जो है वो तालिबुन से बना है, ठीक है? तालिबुन असिल जो है मुज़क्कर है, ठीक है? मुअन्नस फ़रा है, ये आप लोग ज़हन में रखिएगा। खुदा ने सबसे पहले हज़रत आदम की तख्लीक की है, उसके बाद फिर जनाब हवा की तख्लीक हुई। तालिबुन असिल है, उसके ऊपर आपने कुछ अलामत लगाने से तालिबतुन मुअन्नस, एक अलामत आपको बता दिया। दूसरी अलामत अगर किसी को याद है, अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा किसे कहते हैं? अलिफ मकसूरा। कसीर किसको कहते हैं उर्दू में? हाँ, कसीर छोटा, जिस तरह आप अंग्रेजी में कहते हैं ना, जी जी, कसीर, छोटा, जो छोटा लंबाई में छोटा हो, ठीक है? उसको कसीर कहते हैं। उसके मुकाबले में तवील है, जसामत के एतबार से छोटा, उसको कसीर नहीं कहते हैं, ठीक है? आप जिसको टाल एंड शॉर्ट कहते हैं, ठीक है? लिटिल एंड बिग नहीं है, बड़ा छोटा नहीं, यानी लंबा के मुकाबले में जो छोटा है उसको कसीर कहते हैं। अलिफ मकसूरा यानी छोटा अलिफ। अलिफ की आवाज़ लंबाई में होती है और लिखा भी क्या है, लंबाई में अलिफ जाता है, ठीक है? इसलिए इसको कहते हैं अलिफ मकसूरा, छोटा अलिफ है ना, छोटा अलिफ है। अलिफ मकसूरा जो है इसको एक या लिखा जाता है, उसके ऊपर एक अलिफ लिखा जाता है, अलिफ मकसूरा। इसका मतलब ये इसको आपने खींचना नहीं है, इसको आपने नहीं खींचना, इसको कहते हैं अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा जी, हाँ, दो ज़बर देखिए, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है, अलिफ मकसूरा। आप या इसको अब खड़ा ज़बर कहिएगा, जी जी जी। अब मिसाल के लिए क्या है, असगर से सोगरा है,
उसके बाद इस कोई और अलामत है क्या? अलिफ ममदूदा, शाबाश, बिल्कुल इसके बिल्कुल अपोजिट है। अलिफ ममदूदा, ठीक है, एक हमज़ा आएगा, अलिफ आएगा और उसके बाद क्या आएगा? एक हमज़ा आएगा। इस अलिफ को आपने खींचना है, मत करना है। मत किसको कहते हैं? मद्दा खींचने को कहते हैं। एक मत आप लगा दीजिएगा। अहमर है, ये अमूमन रंगों वगैरह में इस्तेमाल होता है। अहमर से हमरा, कोई और अलामत है क्या किसी के जहन में? क्या? इंसान के आज़ा है, आज़ा में से जो जुफ्त है, ये बिल्कुल उर्दू का लफ्ज़, ठीक है, जुफ्त अस्मा, जुफ्त उर्दू का लफ्ज़ है। जुफ्त दो को कहते हैं, जोड़े। जी 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 जी, जुफ्त अस्मा, अस्माए, चले जी, अस्माए, अस्माए आज़ा। मिसाल के तौर पर क्या है जी? लफ्ज़ ऐनुन है, यदुन है, और क्या है? कतिफुन है, और क्या है? आज़ुदुन है। और कोई है क्या? कदमुन भी है जी। और अलामतें हैं क्या मुअन्नस की? अलामत में से 4 हो गई जी। याद तो आप लोगों को माशाल्लाह से जी। कतिफुन है, ये शाने को कहते हैं कतिफुन जी। कोई और है मुअन्नस की अलामतों में से? ये अलामतें 4 मैंने लिखी हैं, और भी है क्या? रंगों का क्या? कलर्स में क्या है? जरा सेकेंड, मैंने कलर्स में ये बताया था, ये जो अलिफ ममदूदा है ना, ये कलर्स में इस्तेमाल होता है। अस्वद से सऊदा, अहमर से हमरा। आपने कहा ना रजुलुन अहमर, ये सुर्ख आदमी है। इमराअतुन हमरा, ये सुर्ख खातून है। ये रिवाइज़ करने का मतलब ये भी है कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि पिछली क्लास में बताते वक्त या मैंने आप लोगों को सही नहीं बताया हो, या आप लोगों ने समझने में वो हो। रिवाइज़ का ये मतलब है, क्योंकि यहाँ एक हमारा एक स्टे है, उसके बाद फिर जो है ना, फिर स्टे नहीं होगा, इसलिए आप लोग जी। और कोई बताया था आपको याद है जी? भाई हमज़ा आपको याद है? शाह जी, ए जी जी जी, समाई ने कतिफुन, कतिफुन कहते हैं शाना। कतिफुन के बाद मैंने लिखा अज़ुदुन, बाजू को कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ इसको अरबी में अज़ुदुन कहते हैं, इसको मिरफ़क़ुन कहते हैं, यहाँ से साइदुन कहते हैं, यहाँ से आगे यदुन कहते हैं। हर जोड़ के लिए नाम है, हर जोड़ के लिए क्या है? नाम है। इसीलिए आपको कहा ना, वज़ू के अंदर कहा कि फ़ग़सुलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, को नू तक धोना है। मिरफ़क़ुन इसको कहते हैं, अज़ुद नहीं कहा है, ठीक है, मिरफ़क़ बोला है जी जी। और कहा कि चोर और चोरनी की हाथ को काटो, हाथ, इसको हाथ कहते हैं, ठीक है, ये हाथ है, ये हाथ है। आपने हाथ काटना है। फिर उस काटने के अंदर फिर शराइत है
कि हाथ अगर इंसान का अगर कट जाए तो इसका फिर उसके लिए मसला हो जाएगा, सजदे के लिए मसला हो जाएगा। फिर ये कहा कि हाथ का एक हिस्सा कट जाए, क्योंकि उंगलियां भी जो है ना हाथ के उसमें है, लिहाजा उंगलियां काटी जाए। ये अगर यहाँ से हाथ के अंदर सब शामिल है ना, तो ये हर एक के लिए अलग अलग मखसूस हुक्म है। तो अरबी में नाम है, ज़ाहिर बात है उसी के एतबार से। और आपको जी हमजा भाई आप अपने जुमले को रिपीट कीजिएगा। समाई। समाई नहीं है, सुमाई है। सुमाई का मतलब ये है कि ये अहले ज़बान जो इस्तेमाल करते हैं, इन 4 अलामतों में से कोई भी नहीं है, ना कोई 5वीं अलामत है, बल्कि क्या है, अहले ज़बान इस्तेमाल करते हैं। वो वही कैसे, हमारी मर्ज़ी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो मुज़क्कर के लिए भी है और मुअन्नस के लिए भी है, या खैर चले जो मुज़क्कर के लिए कोई अलामत नहीं। मिसाल के तौर पर क्या है जी, मिसाल के तौर पर क्या है, शम्स है, सूरज, कोई अलामत है क्या? ना ताए मुनव्वना है, ना अलिफ मकसूरा है, ना ममदूदा है, न ये इंसान के आज़ा में से है। शम्सुन मुअन्नस है भाई, अहले ज़बान इस्तेमाल करते हैं। अर्ज़ुन मुअन्नस है। उसके बाद क्या है जी, हर्बुन मुअन्नस है, हर्फ नहीं हर्ब, जंग को कहते हैं। बहुत सारे ऐसे अल्फाज आपको बग़ैर अलामत के आप पढ़ते वक्त आपको पता चल जाएगा कि उसके पीछे मुअन्नस की अलामतें अगर बतौर मुअन्नस इस्तेमाल हुआ हो। फिर आप गौर कीजिएगा कि क्या कमर मुज़क्कर है, जी 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 ये आपको मुअन्नस भी आपको बता दिया। फिर आपको क्या बताया भाई, अब यहाँ से आगे बताइएगा आप लोगों को। अब यहाँ से आगे आप लोगों ने और क्या सीखा था अरबी में? अदद सीखा था, जो आप लोगों ने मेरे गैर मौजूदगी में सीखा है। मैं चाहूँगा कि वो कंटिन्यू हो जाए, सिरा मिल जाए। यहाँ तक तो मैंने आप लोगों को कराया था। फिर हाँ, फिर पैराग्राफ जारी बात है, वो मैं आपको इसके अंदर डाल दूँगा। ये जगह मैंने इसीलिए रखी है। बीबी तरकीब इजाफी मुजाफ आ गया ना, और जी शाबाश। रुकिएगा, तरकीब की 2 किस्में हैं, तरकीब ताम है और तरकीब नाकिस। तो यह आपको बताया तरकीब ताम जो है जुमला होता है। बहुत शुक्रिया। और क्या बताया था आप लोगों को? अच्छा, ये हालतें आप लोगों को बताया था, ठीक है। और जिन्स और हदत के बारे में डिटेल्स। जिन्स और क्या? जिन्स और हदत के जिहाद के बारे में, अस्माउल जिहाद आप लोगों को बताया। अस्माउल जिहाद कितने हैं? 3 है। हाँ, क्या क्या है? वुसअत के हिसाब से, हाँ, मार्का और नकरा, वुसअत के हिसाब, हाँ, और जिन्स के हिसाब से मुज़क्कर मुअन्नस, और अदद के हिसाब से वाहिद जमा तस्नीह। ठीक है। अच्छा, फिर इसमें आप लोगों को तस्नीह बनाने का आपको बताया, तस्नीह का कायदा आप लोगों को बताया था। आनी और बोला, क्या? आनी लगाते हैं, आनी अलिफ नून लगाते हैं। हाँ, वुसअत क्या है? इसमें मारफा मतलब, इसमें मारफा क्या है? इसमें मारफा वो इसमें जो है
बाद में शुरू जैसे मारिफा तो ये बता दिया ना, जैसे मारिफा के 7 कस्में आप लोगों को बता दिया। फिर मार्फा की 7 किस्में है ना, हाँ, तो वो अभी आप लोगों को आगे पढ़ाना है भाई, नहीं बताया कि इसमें इसलिए मैंने आप लोगों को डे 1 बता दिया। अरबी आपने एक तो मालूमात आपने जमा करना है, उसके लिए मुश्किल नहीं है, मैं आपको 6 नहीं 16 किताबें दूंगा, ठीक है, उसको आप पढ़िएगा, लेकिन आपने हज़म करना है। अरबी पढ़ना और है, हज़म करना और है। इसीलिए बहुत सारे दोस्त शिकायत करते कि आप किताबों का हवाला क्यों नहीं देते। किताबों का हवाला देना मुश्किल नहीं है, मैं एक लिस्ट में आपको 1 मिनट में 16 किताबों का मैं यहाँ नाम लिखूँगा आप लोगों को, वो मुश्किल नहीं है। लेकिन आप एक लफ्ज़ ही पढ़े ना, हज़म करके पढ़े, आपको पता चले कि मैंने क्या पढ़ा है। आप इत्मीनान के साथ आगे बताएं, इत्मीनान के साथ आप समझें और इत्मीनान के साथ आप अप्लाई करें। मैंने आप लोगों को एक लफ्ज़ बताया था शुरू में, हम अरबी को पढ़ेंगे, ठीक है, अगरचे हमारे ये सफ़र महदूद है, लेकिन इस महदूद सफ़र में जिन चीज़ों को हम पढ़ेंगे उनके हम तदरीब करेंगे, ठीक है। ये जो हमने सब कुछ किया है ना, ये आपको इबारत आपने बनानी है, ठीक है, आपने इबारत बनानी है और बनी हुई इबारत को आपने समझना है, जोड़ना है, तोड़ना है। तज्जिया तरकीब, इसी का नाम अरबी है, ठीक है। मालूमात जमा करके कापी में नोट अच्छी बात है, मैं उसका इनकार नहीं करता हूँ, ठीक है, लेकिन आपको आपके पास हो, वो कापी के अंदर ना हो। जमा साले में जमा मुकस्सर। एक बात बता दीजिएगा मुझे, कभी आप लोग कहते विसात है, कभी जिन्स है, बताया ना, मुझे समझाए ना, मुझे बता दीजिएगा भाई। इसम की आसाम क्या बताया था जी, क्या वाहिद तस्निया जमा किया था अदद के एतबार से, सुनिएगा। ये बताया था, ये क्या बला है हालत, और क्या बताया था, तो उसके बाद क्लास दी हुई जी। जो आप लोगों ने बताया खुलकर बता दीजिएगा, ताकि पता चले कि कहाँ जो है ना आपको बहस के अंदर, देखो ना, अगर आप इस कमरे के अंदर आप आ रहे हैं ना, तो आपको दरवाजे से आना चाहिए, तो आप सेहत सलामत यहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ किसी और जगह से आएंगे तो आप भाई मैं आ तो गया हूँ, मुझे नहीं मालूम कि मैं यहाँ कैसे आया हूँ, तो आप यहाँ कैसे पहुँचे। तो इस बहस के अंदर आप दाखिल हो जाए ना, उधर से आपने मालूमात जमा कर दिया, उधर से कर दिया, उधर से सुन लिया, उधर नहीं, वो फिर आपको कन्फ्यूज़ पैदा कर देगा। आप तो एक तरीके से आ जाए और उस तरीके के ऊपर आप चले, ठीक है। आप दरवाजे से आ जाएगा, अच्छा भाई ठीक है, अच्छा भाई वॉशरूम का दरवाज़ा किस तरफ है, अच्छा ये है, अच्छा भाई ये किचन है, अच्छा ये बेडरूम है, अच्छा ये तसल्ली से आपको पता चल जाएगा। तो अरबी बहस के अंदर आप दाखिल हो जाते हैं, तो आप दरवाजे से आ जाएगा, तरीके से आ जाएगा, तो आपको बिल्कुल वाज़ी हो जाएगा, समझेगा आप। कोई अगर आपको लेकर आए ना, तो आप बता दो सही कि भाई मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, यहाँ मुझसे मुझे आगे कहाँ जाना है। कुछ शूर तो जाहिर बात आप लोगों के अंदर भी तो होनी चाहिए ना। आपने इसम को जिन्स के एतबार से तकसीम किया, इसमें मुज़क्कर मुअन्नस आपको बताया, सुनिएगा गौर से। इसम को आपने क्या किया, बतौर जिन्स। जिन्स का मतलब ये है कि एक इसम है, उसके मुखालिफ एक जिन्स से मुखालिफ है, या उसको समझाने के लिए मर्द औरत है। आप मर्द औरत को क्राइटेरिया बनाइएगा। 2 इसम आपके पास, एक मर्द है, एक औरत है, एक रजुल है, एक इमरातुन है, ठीक है। अब जो इसम जो है रजुल को फॉलो करेगा उसको मुज़क्कर कहेगा, और जो इसम क्या है इमरातुन को फॉलो करेगा उसको मुअन्नस कहेगा। अब यहाँ मैंने आपको बता दिया तालिबतुन, ये सारा क्या है, अब ये ऐनुन मुअन्नस, ये ना रजुल, ये किसको फॉलो करेगा, ये इमरातुन इसको फॉलो करेगा। इस एतबार से आपने एक इस्तिलाह बना दिया, इसमें मुज़क्कर और इसमें मुअन्नस।
जिन्स के एतबार से। आ गई बात समझ में? उसके बाद अदद के एतबार से इसम की 3 किस्में हैं। एक हो तो क्या कहेगा? वाहिद कहेगा। और से सुनिएगा, क्या कहेगा? वाहिद भी कहेगा और मुफरद भी कहेगा। मुफरिद नहीं कहेगा, ठीक है? उर्दू में इसको मुफरिद गलत है। मुफरिद का मतलब खुद फ़र्द करने वाला है। मैं मुफरिद हूँ, वो इसम क्या है? मुफरद है, ठीक है? और उसके बाद क्या है? वाहिद है, मुफरद है और तस्निया है। ये इस्तिलाह सिर्फ अरबी ज़बान के अंदर है, किसी और ज़बान में नहीं है। तस्निया से ज़्यादा को क्या कहेंगे? जमा कहेंगे। 3 या 3 से ज़्यादा को जमा कहेंगे। इनमें से हर एक का कायदा है, मुफरद का कायदा नहीं है। रजुलुन क्या है? मुफरद है। रजुलुन क्या है? मुफरद है। इसमें मुफरद। अब आपको ये समझ में आ गया इस एतबार से। बाकी मैं हालत वाले में भी आ जाऊंगा, ठीक है? आपने क्या? रजुलुन, ये जितने भी मैं यहाँ लिखूंगा ना, इससे मुराद क्या है? एक है। इससे मुराद एक है, मुफरद है या वाहिद है। अब जाहिर बात है आपने इसको तस्निया निकला है, इस्नैन से निकला है। वाहिद एक, इस्नान 2। तस्निया का मतलब 2 बनाने को कहते हैं। मैंने कहा ना, एक सारे लफ्ज़ को आप याद रखिएगा। आपके पास एक वाहिद किसको कहते हैं? एक। तौहीद किसको कहते हैं? एक मानने को कहते हैं। एक बनाना है, एक मानना है। आपने बनाया नहीं है, मानना है। वाहिद से तौहीद बना है, वाहिद से तौहीद बना है। और इसी से उनसा से तानीस बना है। इस्नान से तस्निया बना है। तस्निया का मतलब 2 बनाना। जब मैंने आपसे कहा कि भाई 2 बनाना है, तो आप सवाल पूछो भाई कैसे बनाएंगे? तरीक़ा आएगा, कायदा आएगा ना, कायदा आएगा। मैंने आपसे कहा तौहीद, जब पैगम्बर अकरम ने कहा कि तौहीद क्या चीज़ है भाई? फिर यानी तो आपने एक मानना है, भाई मानने के क्या उसूल है, मानने के क्या तरीक़े हैं? पैगम्बर अकरम ने समझाया कि भाई मानने के ये तौहीद की दलील है ना, लिहाजा तुम्हें मानना पड़ेगा कि अल्लाह एक है। अब मैंने तस्निया कहा कि 2 बनाना है, तो आपने कहा सर कैसे बनाएंगे? सवाल आएगा ना जहन में, कायदा मौजूद है। हाँ भाई, तस्निया बना, इसमें तस्निया, इसका मतलब ये 2 बनाना। ठीक है? इसमें मुफरद के आखिर में अलिफ, नून या नून लगाने से बल्कि तस्निया नहीं कहेंगे, ठीक है, इसको कहेंगे मुसन्ना। मुसन्ना बन जाता है। तस्निया बनाने को कहते हैं, जो बन जाता है उसको क्या कहते हैं? मुसन्ना कहते हैं।
मिसाल या जैसा की क्या है? रजुल उनसे आपने क्या कर दिया भाई? रजुलानी, ठीक है, या आपने क्या कर दिया? रजुलैनी कर दिया। ये तस्निया। मुज़क्कर और मुअन्नस में फ़र्क नहीं है। ये तो मुज़क्कर की मिसाल मैंने आपको दे दिया। कोई भी इसम हो, मुज़क्कर हो या मुअन्नस, उसी के आखिर में आपने क्या करना है? अलिफ नून ऐड करना है या नून ऐड करना है। मुज़क्कर की मैंने मिसाल दे दी, मुअन्नस की मिसाल भी मैं अभी आपको दे देता हूँ। मुअन्नस की मिसाल में भी लिख रहा हूँ। इमरातुन, नज़र आ रहे हैं ना शायद? इमरातानी, ये वैसे मैं मिटाऊंगा नहीं, आप लोगों को आ जाएगा एक उससे। इमरातानी, इमरातैन, ये तस्निया है। ये क्या है? तस्निया है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये मैंने आप लोगों को तकरीबन पूरा खुलासा मैंने लिखा है यहाँ तक। अब फिर जमा की तरफ हम आते हैं। जमा की कितनी किस्में हैं भाई? जमा पे जब हम आते हैं तो जमा की कितनी कोई किस्में हैं? कोई बता सकता है मुझे कोई? जमा है ना, जमा की दो किस्में हो जाती है, एक सालिम और एक मुकस्सर। जमा पर जब हम आते हैं तो जमा बनाने के दो कायदे हैं। जमा बनाने के दो कायदे हैं, ठीक है। एक को कहा जाता है जमे सालिम कहते हैं, और दूसरा क्या है? जमअ मुकस्सर। ये मुकस्सर और सालिम क्या चीज़ है? इसी लफ्ज़ के अंदर मौजूद है। सालिम किसको कहते हैं? यानी सही सालिम हो भाई। सालिम यानी कोई फ़र्क ना हो, नुकसान, कोई नुकसान से खाली हो, ऐसा है ना? नुकसान से खाली उसको सालिम कहते हैं। सलामत से हैं, अमन में है वो। ये दरवाज़ा ज़रा बंद कीजिएगा। यानी ये क्या चीज़ अमन में है, क्या चीज़ सालिम है? एक सवाल आता है ना भाई। जब आप मुफरद को हम जमा बनाते हैं तो मुफरद जो है उसकी पूरी शक्ल जमा के अंदर मौजूद है, कोई नुकसान नहीं। मिसाल के तौर पर क्या है? मुस्लिमुन है। मुस्लिमुन क्या है? मीम सीन लाम है। आपने क्या किया? मुस्लिमुन से आपने मुस्लिमून कर दिया। वाव नून लगा दिया। वाव नून अलामत है किसकी? जमअ मुज़क्कर सालिम की। मुस्लिमून, वाव नून को काट कर देखेगा, मुस्लिम मीम सीन लाम मौजूद है, महफूज है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा इसको। मुस्लिमुन से मुस्लिमून, आलिमुन से आलिमून, है ना? ज़ाकिरुन से ज़ाकिरून, जाहिलुन से जाहिलून, ज़ालिमुन से साइमुन से साइमुन। ये जो जितने भी इसमें सिफत है, इसमें सिफत के लिए अमूमन
इसमें सिफत को इससे बनाया जाता है अमूमन गालिब। ठीक है, पूरी सूरह निसा के अंदर पूरी आयत मौजूद है ना, अत्ताइबून लित्ताइबात वस्साइमून लिस्साइमात वल्मुमिनून लिलमुमिनात वल्मुततहिरून लिलमुततहिरात। ये सारे क्या है? जमे सालिम है, मुज़क्कर सालिम है वाओ। और हाँ, अब सालिम, एक सेकेंड, सालिम से पहले क्या है? हाँ, मुज़क्कर सालिम है और फिर क्या है? मुअन्नस सालिम है। मुज़क्कर सालिम और मुअन्नस सालिम में क्या है? थोड़ा सा फ़र्क है, ज़ाहिर बात है, अलग अलग अलामत है। मुस्लिमतुन है, मुस्लिमतुन है, मुस्लिमातुन, आखिर में क्या है भाई? अलिफ ता। अलिफ ता को हटाने के बाद क्या है? मुस्लिम मौजूद है। ये मुज़क्कर सालिम है और ये मुअन्नस सालिम है। मुज़क्कर सालिम के अंदर क्या है? वाव और नून है, और मुअन्नस सालिम के अंदर अलिफ और ता है। वाव नून है, ठीक है, और या जो है या है या नून है, मुस्लिमीना। वाव नून या नून। उसके बाद दूसरा जो है वो जमे मुकस्सर है। ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों में है, ठीक है, मुकस्सर मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों में है। मुकस्सर किससे बना है? कस टूटने से बना है। इसका बिल्कुल अपोजिट है। सालिम का मतलब है उरूज भाई मुफरद की जो शक्ल है सही सालिम मौजूद है, सिर्फ आपने अलामत ऐड किया है। और मुकस्सर का मतलब ये है सालिम नहीं है, बल्कि क्या है? या तो वो टूटा फूटा है, या तो उसके अंदर कोई हर्फ कम किया है आपने, या बढ़ाया है, या तकदीम ताखिर किया है, रद्द बदल के आगे तरतीब में। टूट क्या है? तोड़ फोड़ का मतलब क्या है? आगे पीछे किए है, तोड़ा है, या कोई लफ्ज़ गायब है, हिला जुलाया है। मिसाल के तौर पर क्या है भाई? आपके पास एक लफ्ज़ है, हाँ, रजुलुन है, रजुलुन से क्या है? रिजालुन। रिजालुन है ना। अब रिजालुन के अंदर रा जिम लाम मौजूद तो है, लेकिन आपने क्या किया? बीच में अलिफ डाल दिया, उसकी सलामती को ख़त्म कर दिया, अमन बर्बाद किया आपने। बीच में एक अलिफ लाकर खड़ा किए। क्यों किया? अहले ज़बान ने ऐसा किया है भाई। रजुलुन से रिजालुन है। और मैंने कहा ना, या तो तरतीब रद्द बदल किया है, या तो कोई हर्फ गायब कर दिया है, ऐसा भी है। मिसाल के तौर पर एक क्या है? किताबुन से क्या है? कुतुबुन। अलिफ ही गायब कर दिया यहाँ से। किताब के अंदर अलिफ मौजूद है ना, कुतुबुन के अंदर अलिफ को ख़त्म कर दिया। तोड़ने की शक्ल यही हो सकती है ना, आगे पीछे करना, हिला, अमन ख़राब है, अमन महफूज नहीं है। जी कहाँ हुआ है? क्या किया है? ता है ना, मुस्लिमतुन के अंदर जो गोल ता है, ठीक है, हाँ, ये गोल ता हमेशा ज़हन में रखिएगा। ये गोल ता उसको किसी और हरफ के साथ जोड़ नहीं सकते हैं ये, जी।
और गोल ता सिर्फ मुअन्नस की अलामत है। किसकी अलामत है? मुअन्नस की अलामत है। और ये जो इसको कहते हैं अत्ता तवीला, ये जो लंबी जो ता है ना, ये मुअन्नस की अलामत भी है और जमा की अलामत भी है। अब आपके पास इख्तियार है, आपके पास एक चीज़ है जो जमा और मुअन्नस दोनों का काम करता है। एक चीज़ है जो सिर्फ मुअन्नस का काम करता है। आप किसको रखोगे? किसको? हाँ, जो दोनों काम करे, आप ऐसे को ले लेंगे ना। तो आपने क्या किया? इस ता को हटाकर एक ऐसा ता लाया जो आपका दोनों का काम करे। ठीक है। उसके अंदर सालिम कहने का मतलब यह है मीम सीन लाम मौजूद है। ये मुस्लिम है ना, मुस्लिम इसको आप हटाइएगा, ये ता भी आपने बाद में लाया है, असल नहीं है। इधर भी आप मुस्लिम मौजूद है, जमे सालिम, मुअन्नस सालिम है, यानी जो असल कलमे की हालत मौजूद हो। यहाँ क्या है? रद्द बदल हो गया है। माशाल्लाह, सवाल आपने अच्छा पूछा, शाबाश। रजुलन से रिजाल है। फिर आप की तरफ से एक सवाल, जाहिर बात है हक है जो कि आप लोगों का, सर हम कैसे पहचानेंगे? यहाँ आकर आपने हमें क्या कर दिया भाई? अहले ज़बान है, ठीक है, अहले ज़बान ने यही तरीका हमें बताया है, लेकिन अहले ज़बान ने एक तरीका बताया है, कहा कि इसके कुछ कायदा तो नहीं है, बल्कि क्या कुछ औज़ान हैं। क्या है? औज़ान है। उन औज़ान को आपने याद रखना है, बस, वो ज़्यादा नहीं है, ठीक है जी। कुछ औज़ान है, रट्टा नहीं लगाने, समझना है। अब खुदा के वास्ते आप लोग जो है ना, कोई इम्तिहान देके, कोई बोर्ड के, कोई ऐसा नहीं करना है, आपने समझना है। एक ऐसी चीज़ है कि आपको पता है ये आपकी चीज़ है। एक चीज़ अगर आपके होने वाली, तो आपको उसको कैसे हिफाजत कर दिया? हिफ्स कर रहे हैं, नहीं, हाँ, हिफ्स करना है, रट्टा नहीं लगाना है। इन हद्दुल इम्कान आप कोशिश करिए, हाँ, महफूज आपने रखना है, महफूज करना। जी 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 जी, महफूज करना आपने सीखना। अगर आपको क्या बात कुछ सोना है, तो सोने की हिफाजत कैसे कर दिया आप? अचार की तरह तो महफूज मत कीजिएगा, हाँ, छुपा, जी 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 जी, उसकी जो है ना, ये है रट्टा नहीं लगाने, ठीक है। ज़्यादा औज़ान नहीं है, बस इंतहाई कम है, बस कोई 11 12 औज़ान है। 2 तो मैंने आपको यहाँ बता दिया, 2 तो बता दिया ना। 11 में से 2 निकाल दे, कितने रह गए? 9 रह गए। एक और लिखूंगा मैं, आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा। कलम से क्या हो जाएगा? अकलामुन। मुश्किल है क्या? खत्म। इकलामुन नहीं, अकलामुन। कलमुन से अकलामुन, एक कलम, वो कल्ब बा है भाई। चले जी, ये भी मैं बता दूंगा। कल्ब है, ये कुछ तो औज़ार ऐसे हैं जो आप उर्दू में इस्तेमाल भी करते हैं। कुलूबुन, इत्तिफाकन उर्दू के अंदर हम बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल भी करते हैं। कल्ब से कुलूबुन है या नहीं? मुश्किल है क्या? जबल है, जबल से जिबालुन, शाबाश। 1 2 3 4 5 याद हो गए भाई, वो आप उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ये 5। 11 में से 5 निकाले, कितने रह गए? 6 रह गए। 6 फिर कभी हम बता देंगे। अब आपको मरजुन से अमराजुन, ठीक है। चलिए, एक और मशहूर उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये भी आपको बता दूंगा। शरीफ की जमा क्या है? शुरफा, शाबाश। नहीं, अशराफ नहीं है, शुरफा है।
नहीं, एक चीज़ नहीं है। रजुल है, ये जबल है। जबल से जिबाल है, रजुल से रिजाल है। जी शक्ल देखें, अबे हम इधर शक्ल भी लिख लेते हैं, एक शक्ल हम यहाँ लिखेंगे जी। फ़िआलुन है, देखें ये क्या है, फ़ुअलुन है। अब माशाल्लाह से मानूस हो गए आप लोग, जज़ाकुमुल्लाह। अफ़आल है। अब आप लोग जो है ना बायदे में आप ये भी समझिएगा, फ़ेल की जमा क्या है, अफ़आल है। किस्म की जमा क्या है, अक़साम है। नो की जमा क्या है, अनवा है। अब क्या मसला है, ये क्या है, फ़ुऊल है। और ये क्या है, फ़िआल है। हाँ, ये तारे में अली रज़ा सही बताया, रजुलुन से रिजालुन और जबलुन से जिबालुन, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सेम है, सही कह रहे हैं, इसको मैं लिखूंगा नहीं। और ये क्या है, फ़ुअला है। फ़ुअला जी, से आगे ये इधर ये ऊपर आ गया था असल में। फ़िआल रिजाल, जिबाल फ़िआल, नहीं ये वाला कल्ब वाला, ये क़ुलूब फ़ुऊल, जी फ़ुऊल फ़ुऊल, फ़ाऊल नहीं भाई, फ़ुऊल। दुखूल, क़ुबूल, क़ुलूब। इसकी क्या करें? मानी नहीं है, वज़न में आपको बता रहा हूँ। क़ल्ब से क़ुलूब, एक दिल, बहुत सारे दिल। बहुत सारे दिल। बैतुल बुयूत की वजह बैत से बुयूत, शाबाश। और ओम से अखबार, ख़बर से क़ुबूर है, शाबाश। खबर से अखबार, ओम से अखबार, ख़बर से अखबार है, या क्या है, अफ़आल आ गया। बहुत सारे उर्दू में आपको इस्तेमाल है भाई। नहर से अखबार, कौम से अक़वान है, शाबाश। नहरुल अनहार, नहर से अनहार है, शाबाश। और शम्स से शमूस, शजर से अशजार है, शम से शुमूस है, शाबाश। दर से अखबार, दर से दुरूस है, दरस से दुरूस, है ना। आप दुरूस हो रहे जी, मौलाना साहब दुरूस दे रहे हैं। शम से शुमूस है, एक तो है। चल एक शम्स के जी, समान से समावात है, ये जमे मुअन्नस सालिम है। ये थोड़ा सा अलग है इसी घूम फिर कर यहीं पे आते हैं, आगे बता देंगे आपको। जो कायदा है उस कायदे में आपको बताएंगे, हमजे के कायदे में। और क्या है, इसम से अस्माउन, शाबाश। देखें अफ़आल के वज़न पर है। हरफ से क्या है, हुरूफ है, फ़ुऊल है। हरफ से क्या है, हुरूफ है, हरूफ नहीं है, हुरूफ है। हर्ब से हुरूब है, जंग। और कौम से अक़वाम है। कर्ब से नहीं, वो गुरूब नहीं है, वो मज़दर है, ये वाला नहीं है जी। और फ़ौज से अफ़वाज है। हाँ देखें, उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरबी में फ़ौज ग्रोह को कहते हैं, है ना। फिर गरीब से गुरबा आ गया, देखें। हिब से अहज़ाब है। इमाम से चल एक आ गया जी। इमाम की जमा है अइम्मतुन, अफ़इलतुन, एक वज़न और आ गया। नबी से अम्बिया, एक और वज़न आ गया, शाबाश। देखिए रसूल से रसूल, तो इधर आ गया कुतुब, फ़ुल। ये हमारे अफरोज़ भाई ने क्या कहा, इमाम है ना, इमाम से अइम्मतुन, इम्मतुन,
ये मुअन्नस जो है उसकी हर गोलता मुअन्नस की अलामत नहीं है, ये भी आप जहन में रखिएगा। नबी से अंबिया है, ठीक है। अफ़इलतुन है, ये मैं आपको क्यों लिख रहा हूँ, ये वज़न लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके मानी नहीं है, ये क्या है, वज़न है। वज़न का मतलब ये है कि मैं आपको कायदा बता रहा हूँ। और अंबिया यानी अफ़इलाउन, क्या मुअन्नस नहीं है ये ता खूबसूरती वाली पढ़ते तो आइम्मा। हाँ, बाज़ औक़ात ता हो ये मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, मैंने आप लोगों को बताया था। खलीफतुन मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए, अल्लामतुन मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो बाज़ औक़ात तलहतुन मुअन्नस ता है लेकिन मुअन्नस के लिए इस्तेमाल है। मुआवियतुन, मक्कतुन, अकरमतुन। तो ये अब कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। देखिए और भी अगर किसी को याद हो बता दीजिएगा जी। आइम्मतुन, थोड़ा सोचेगा। आइम्मतुन के मीम शब्द है ना, वहाँ 2 मीम है। अमिमतुन है, अफ़इलतुन, मीम के ऊपर शब्द है ना। ये वज़न बताने का मतलब ये है कि इसकी असल खुल जाती है। आइम्मतुन 2 मीम है, अमिमतुन इसकी असल क्या है, अमिमतुन अफ़इलतुन। उसको आपने जोड़कर क्या किया, फिर ये आइम्मतुन हो गया। मलक से मलाइकतुन, हाँ ये आपके बहुत सारे 7 औज़ान आपका यहाँ क्लियर हो गया जी। जम मुकस्सर के लिए, उसके अलावा एक सेकेंड सुनिएगा, उसके अलावा किसके लिए इस्तेमाल होना चाहिए। देखिए इसम, सुनिएगा आपका नाम क्या बताया था, खाहर शाबाना ने बताया, ये बात यहाँ से निकली थी। इसम अदद के एतबार से, शुमार के एतबार से 3 किस्में, 1 हो तो वाहिद कहते हैं, 2 हो तो तस्निया कहते हैं, 3 हो तो जमा कहते हैं। जब बद जमा बनाते बनाते फिर जमा की 2 किस्में सामने आ गई, जमा सालिम और जमा मुकस्सर, ठीक है। जमा मुकस्सर यानी अगर इसम एक से ज़्यादा हो, इसम एक से ज़्यादा हो तो हम क्या करते हैं, जमा बनाते हैं। जमा बनाने के जहाँ कायदा हमारे पास मौजूद है वो जमा सालिम के अंदर है। मुफरद के आखिर में वाव नून या या नून लगा दिया, जमा बन गया। मुअन्नस के अंदर अलिफ ता लगा दिया, जमा बन गया। किसी भी मुअन्नस मुज़क्कर को उठाएगा, ठीक है सर। और एक हमारे पास और है, कायदा तो नहीं है, इसके लिए हमज़ा साहब ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, सुमाई है। सुमाई का अहले ज़बान से सुना है। अगर आप लोग मुझे इसरार करें, मैं बोलूँगा भाई अहले ज़बान ऐसा बोलते हैं, मैं क्या करूँ, ये मेरी ज़बान तो नहीं है, अहले ज़बान से मैंने ये सुना है। तो आपने पूछा भाई आपने कैसे सुना है, भाई मैंने गौर से सुना है। उन्होंने बताया है कि भाई इसके कायदा तो हमारे पास मौजूद नहीं है, इसके लिए चंद औज़ान है, चंद मेजरमेंट है। उन मेजरमेंट के ऊपर क्या है, ये असमा आ जाएगा। ये आपने बनाना नहीं है, ये हम बने हुए मौजूद है। आपने पढ़ना है, रिसर्च करनी है, या आपको पढ़ते वक्त नज़र आ जाएगा, या आप खुद ढूंढिएगा। ये आपका जमा मुकस्सर 11 औज़ान है मशहूर। इसी के लिए है,
और तो कोई ताल्लुक इसम के लिए ना सर, ये क्या है, इसम के लिए चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस दोनों आ जाते इसके अंदर, क्या है, दोनों इसके अंदर आ जाते हैं। ये बता दिया ना, यहाँ तक बात क्लियर है। लेकिन सर अगर इसकी तस्नीह बनानी होगी तो कौन करेगा? या खुदा, जमा को पलट के फिर तस्नीह की तरफ आएंगे। नहीं, जैसे शरीफ है, अगर हम उसके साथ शरीफ से शरीफान कर दिया ना, यहाँ नहीं का कर देंगे। अलिफ नून लगा दिया, शरीफान हो गया। जमा से तस्नीह कैसे हो सकते हैं? नहीं, जमा है, जैसे अगर हमको जुमला बना रहे हैं शरीफ अभी- शरीफानी बनाएंगे ना। नहीं, जुमला तो अभी बात जुमले की अभी तक पहुंची नहीं है भाई। आपके पास शरीफ मुफरद है, इसका तस्नीह बना तो क्या कर दिया, शरीफानी कर दिया। जमा बना तो क्या हो गया, शुरफा हो गया। ऐसा है ना। रजुलुन मुफरद है, तस्नीह रजुलानी, जमा रिजालुन। किताबुन किताबानी कुतुबुन, कलमुन कलमानी अकलामुन, इमराअतुन इमराअतानी निसाउन। जी निसा बाद औकात उसके लफ्ज़ से नहीं आता है, इसको कहते हैं जमउन मिन गैरि लफ्ज़िही। कौम कौमानी अक़वामुन, ठीक है। कल्बुन कल्बानी क़ुलूबुन, जबलुन जबलानी जिबालुन, कलमुन कलमानी अक़लामुन, किताबुन किताबानी कुतुबुन, इमामुन इमामानी अइम्मतुन। आपने क्या कहा, अल हसन वल हुसैन इमामानी, कामा औ कादा। हसन और हुसैन क्या है, दो इमाम हैं, दोनों इमाम हैं। काम कादा बैठ जाए, औ कामा या खड़े हो जाए। इमाम हसन ने क़याम नहीं किया, कादा बैठ गए, हुसैन ने क़याम किया, दोनों इमाम हैं। व औलादुहुम अइम्मतुन, और उनकी औलाद के इमाम, या व औलादुहुम मिन सज्जाद इलल मेहदी, या मिन वुल्दिल हुसैन अइम्मतुन। इमाम हुसैन की औलाद से है ना, अइम्मतुन। जी दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। वही डिफरेंस बताने के लिए इनका जो दूसरा सवाल है, आपको पिछली क्लास में आपने कहा ना इसम, यहाँ तक मैंने आपको इनफरादी तौर पे बता दिया, इंडिविजुअल बता दिया, ठीक है। मैंने कहा भाई कभी जो है ना वाव नून आते हैं, कभी जो है या नून आते हैं। ये बताने के बाद असल में हमारा हदफ क्या है, अब हम आते हैं ये गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं, जुमले बनाते हैं, ठीक है। जुमले बनाते हैं तो फिर उनकी हालत जुमले को देखकर कुछ हालत बदल जाती है, उसको कहते हैं इसम की हालात बताते हैं। तो इसम की हालत की 3 किस्में, ये इंशाल्लाह अगली क्लास में आप लोगों को बता दूंगा। जी 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 क्योंकि इसके बाद जो है ना ये एक तरीके से आप लोगों को रिवीजन हो गया। नेक्स्ट क्लास के अंदर में आकर डायरेक्ट हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस के ऊपर आएंगे। तो मुख्तलिफ़ तरीके से हम सेंटेंसेस बनाएंगे। हमारा वो क्लास थोड़ा सा मैं ख़ुद भी बना कर दूंगा और मैं आप लोगों से भी बनवाऊंगा क्लास के अंदर ही, ठीक है। लिहाजा ये एक यहाँ तक रिवाइज़ करने का मतलब ही नहीं, आपको एक तरीके से आपके एक कनेक्शन मिल गए, या दौरान क्लास शायद सुनने में आप लोगों को शायद इश्तिबा हुआ हो, वो भी क्लियर हो गया, ठीक है। अगली जो हमारी क्लास है वो बिल्कुल एक प्रैक्टिस की क्लास होगी। हर एक से मैं जुमले पूछूंगा, 2-2 जुमले 4-4 जुमले पूछ के जो है ना आगे नई मालूमात नहीं दूंगा, ठीक है। इन्हीं का इस्तेमाल करूँ, ये ज़रूरी है। जब तक आप इसको यहाँ रुक कर आप इसको क्लियर ना करें, आगे मालूमात भरना हदफ नहीं है, मकसद नहीं है। फिर आपको पता चलेगा जितनी आप सीखें ना वो आप उसको आपको कमान हो, कन्फ्यूजन ना हो। ये हदफ है दरअसल अरबी का जो ना, इसको कहते हैं एक्टिव अरबिक। जो प्रैक्टिकल जो अरबिक है वो ये है। बाकी ग्रामर की किताब तो मैंने आप लोगों से अर्ज़ किया ना, वो मुश्किल नहीं है। मैंने आप लोगों को इसीलिए नहीं दिया किताब का, मतलब कुछ दोस्तों का इसरार था कि आप उस किताब शेयर करें जी, फ़ायदा हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्योंकि मेरे इस 18 साल के दौरान मैंने बहुत सारे लोगों को किताबें दी, फ़ायदा नहीं हुआ जी।
शुमूसन शम्स अकमार, ज़ियारत के अंदर भी है ना, वल अकमार किस ज़ियारत में या दुआए नुतबा में है, ये जो अल अकमारुल, हाँ जी जी जी, अल अकमारुल मुनीरा, शुमूस तालिआ, जी जी, वह शुमूस तालिआ, ये तमाम देखिए ना। अब आप लोग दुआएं पढ़ते वक्त ख़ास तौर पे जहाँ जहाँ आप लोग दुआए कुमैल है, जो भी है ना, ये अल्फाज आपको नज़र आएंगे, ठीक है। वहाँ फिर थोड़ा बहुत आप लोगों को सवाल भी आएगा, वो सवाल आगे शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका ये सिलसिला जो है ना हमारा एक बित्तबा जो है ना हमारा ये सिलसिला चले। तो सिर्फ मेरा आप लोगों को डे 1 बता दिया, ठीक है। मुझे आप लोगों को मालूमात देना मेरा हदफ नहीं है, मैं दूंगा तो मैं लूँगा भी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यहाँ पे हम इसको रोक देते हैं। मैंने बता दिया कि आइंदा क्लास में आप लोग फुल तैयारी से आ जाएगा। मैं आप लोगों को जो है